या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव सर्वदा बनी रहे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी विद्या तिथि पर माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, महत्व क्या है और ब्रह्मचारिणी की पूजा का ब्रह्मचारिणी की किस प्रकार से हमें फल मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए, किस रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनकर या धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका पूजा करते समय ध्यान करना है, और मंत्र क्या है जिसका आज हमें जाप करना है, और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो और हमें मन चाहे वर की प्राप्ति हो। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ताकि जो हमारी हर नोटिफिकेशन है आप सभी को सही समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ होता है तप, तपस्या का आचरण करने वाली, और चारणी का अर्थ होता है सही आचरण करने वाली। माँ की पूजा करने से, इस पूजा स्वरूप की पूजा करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, संयम आदि की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। जो साधक ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना करते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। जो माता के सामने किसी भी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी पूरी करती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं तो सब मनोकामना पूर्ण होती है, और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो पूजा किस प्रकार से करें, तो देखिए जिस प्रकार आप नवरात्र के पहले दिन पूजा करते हैं वो विशेष पूजा होती है, क्योंकि उस दिन चौकी की स्थापना करने का काम करते हैं, कलश इत्यादि की स्थापना करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पूजा करना सामान्य हो जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचारिणी ने उनके पूर्व जन्म के हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मान्यता है कि जो इनकी पूजा करते हैं वो हमेशा उज्ज्वलता और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। तो नवरात्रि के दिन दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और कौन सा मंत्र करें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, इस दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में आसन पर बैठ जाएं,
फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घी, मधु व शर्करा से स्नान कराएं, यानी पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही भोग भी लगाएं। कई जगह कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। गाय के गोबर के उपले जलाएं और उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल इत्यादि, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का भी उच्चारण करें। आप ये माला रुद्राक्षी माला से, स्फटिक की माला से या लाल चंदन की माला से भी इस मंत्र को बोल सकते हैं, जप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रू ब्रह्मचार्याय नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करना है। आप एक बार और सुन लीजिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर से करना चाहिए। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई आप भोग जरूर से लगाएं। वहीं माँ को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए? माँ को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, तो आज माता को गुड़हल का फूल और कमल का फूल आप चढ़ाएं। और ऐसे में पूजा के दौरान इनसे बनी फूलों की माला को माँ के चरणों में अर्पित करें। वहीं कई जगह पर कहा जाता है कि माँ को चीनी, मिश्री और पंचामृत बेहद पसंद है, तो आप माँ को इसका भी भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि उसके बाद से ही वो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती थी। इसके बाद तो उन्होंने बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की थी। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय भी मन विचलित नहीं होता है। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। ये संपन्न होती है और कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे माता की अनुकंपा आपको कृपा जरूर से मिले। तो मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप एक और मंत्र का उच्चारण जरूर से कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। तो इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं 108 बार। माला जप कर सकते हैं या माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ भी पढ़ सकते हैं। तो ये मंत्र एक और है, माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ है, ये मंत्र है, आप इसे भी उच्चारण करें। तो ये आप
आप उच्चारण कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व है माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों को शुभ और अनंत फल देने वाला है। ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से अहंकार, लोभ, क्रोध, आलस्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्वृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करने पर घर में सुख शांति आती है। 9 दिन देवी की सुबह शाम पूजा और आरती करने से वह बहुत खुश होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही माता रानी की प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग पंचामृत है, साथ ही उनका प्रिय फूल बरगद के पेड़ का पुष्प है। तो ये थी जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचारिणी माता लिखिए।